हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे। आज आपके सामने जो नोट सेट 8 का जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। क्या इस बार कोई पैटर्न चेंज हुआ है? कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं? क्या इसकी एग्जाम डेट है? लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की? एग्जाम प्री कब होगा, मेंस कब होगा? कोई एग्जाम में पैटर्न में कोई चेंजेज हुआ है, कोई सिलेबस में चेंजेज हुआ है? तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले से आपको पता होगा कि आप कहीं दिनों से वेट कर रहे थे कि नोटसेट 8 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा। देखो, अप्रैल में एग्जाम है, लेकिन अब फरवरी चल रही है और फरवरी में इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। क्या है पूरी जानकारी देखिए। सबसे पहले बता देते हैं कि आपकी जो नोटिफिकेशन है, जो आपकी वैकेंसी है, कौन कंडक्ट करवा रहा है। तो हमेशा की तरह इस बार भी एम्स दिल्ली ही करवा रहा है। एम्स दिल्ली हमेशा नोटसेट का क्रेडिट लेता है, तो इस बार भी एम्स दिल्ली आपका करवा रहा है। जो नंबर ऑफ पोस्ट है, देखो फिलहाल जो एक शॉर्ट नोटिस हुआ है उसमें नंबर ऑफ पोस्ट नहीं होती है। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी तब आएगी जब आपका अलग अलग जो एम्स है, अपनी अपनी वैकेंट सीट है, वो एम्स दिल्ली को बताएगी। तो फिर एक ऑफिशियली सीट वैकेंसी जो पोजीशन है उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन और आएगा, वो अलग से आपके साथ में शेयर करेंगे। तो अभी उसका कोई डिसाइड नहीं हुआ है कितनी आएगी, लेकिन लगभग एक एक्सपेक्टेड जो बातें चल रही हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो लगभग 3,500 प्लस पोस्ट है आपकी, लगभग इस वैकेंसी में आने की चांसेस बन रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन मोड रहता है, जो कि इस वेबसाइट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। क्या है वेबसाइट? www.aims.eamsexams.ac.in। ये कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट। फॉर्म कैसे भरते हैं इसका अलग से एक वीडियो और आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बातें हो गई। अब बात आती है कि आपकी एप्लीकेशन डेट कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं। जैसा कि नोटिफिकेशन आया है 24 फरवरी को, हमेशा नोटिफिकेशन जब भी आता है तभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। तो 24 फरवरी से ही फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट है इसकी आपकी 17 मार्च 2025। प्री और मेंस दो एग्जाम होते हैं, तो प्री आपका एग्जाम हो रहा है 12 अप्रैल 2025 को और मेंस हो जाएगा 2 मई 2025 को। तो इट मीन क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इसका कि 12 अप्रैल को प्री हो रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा। लगभग 12 अप्रैल को हो रहा है, तो 20 से 25 इस डेट के अंदर आपका 20-25 अप्रैल को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा प्री का। फिर मेंस का है आपका 2 मई को एग्जाम। ठीक है, तो इतने दिनों, बहुत कम टाइम मिलता है, लगभग 20 से 1 दिन आपको मिलेगा और 20 दिन में आपका मेंस भी हो जाएगा। और मेंस का रिजल्ट कब आएगा वो भी हमेशा की तरह जितना टाइम लेता है, 15-20 दिन लेता है, तो उसके हिसाब से वो भी जल्दी हो जाएगा। अब बात आती है इसके बारे में कि आपका एप्लीकेशन फीस कितनी है। हमेशा की तरह वही फीस है, कोई फीस में चेंजेस नहीं हुआ है। अगर कोई कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी का है या फिर ओबीसी का है तो उनकी केवल 3,000 रुपये फीस है। अगर कोई SC ST और EWS है तो उनकी 24 रुपये फीस है। अगर कोई पर्सन डिसेबिलिटीज वाला है तो उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं है। नॉर्मल सी बात होगी एप्लीकेशन फीस की। और फिर आती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिन्होंने GNM कर रखी है उनके साथ में तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 प्लस बेडेड हॉस्पिटल का। और अगर BSc है या फिर पोस्ट BSc है तो उनको किसी भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है या ज़रूरत नहीं है। बट आपका रजिस्ट्रेशन चाहे इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के अंदर हो या फिर कोई भी स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग के अंदर हो भरते टाइम, यानी आपके पास में RN RM नंबर दोनों होने चाहिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तब। चाहे स्टेट के हो चाहे आपके सेंट्रल मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के हो, दोनों में से कोई भी हो वैलिड हो। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद में बात आती है सैलरी की। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल एक ऑटोनमस बॉडीज है एम्स, तो उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होता है ये वैकेंसी। तो वहाँ पर लेवल आपका 7th रहने वाला है। पे मैट्रिक्स बेसिक सैलरी आपकी 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये रहनी है। यानी लगभग पहले महीने की आपके TA DA एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह भत्ते वगैरह जितने भी मिलते हैं, तो लगभग 80,000 रुपये के आसपास आपकी पहले महीने की सैलरी स्टार्ट हो जाती है। और 80,000 जो आपकी सैलरी है ये आपका प्रोबेशन पीरियड में भी आपको कंप्लीट मिलेगी। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा यही फायदा है कि आपका प्रोबेशन चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 3 साल का हो, जितना भी प्रोबेशन होता है आपको सैलरी आपकी कंप्लीट मिलती है। ठीक है, ये बात होगी आपकी सैलरी की। सैलरी के बाद में बात आती है आपकी एज लिमिट। देखो, कम से कम 18 साल का होना चाहिए और अधिकतम आपका 30 साल का। अगर आप एम्स के लिए फॉर्म भर रहे हो तब तो ये एम्स के साथ में एक सेंट्रल गवर्नमेंट की और वैकेंसीज होती है, जैसे सफदरजंग है, RML है, RAK है और जो नीटा RD है ना, ये जितने भी हैं उनके लिए 18 से 35, ये जनरल की एज बता रहा हूँ मैं आपको। और एज की जो कैलकुलेशन है आपकी, यहाँ पर 17 मार्च आपकी लास्ट डेट है ना, तो यहाँ पर 17 मार्च 2025 को एक आपका क्या आधार माना जाएगा। इस डेट के बीच में आपकी जो आपकी एज है उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। और आपकी जो एज रिलैक्सेशन है
अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो ये जो 30 है इसमें 3 प्लस कर दीजिएगा, 33 साल हो जाएगा। SC ST का है तो उनका 5 साल का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 साल का। तो ऐसे ऐसे करके जो एज का रिलैक्सेशन है एज पर द जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं रिलैक्सेशन के, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। ये होगी आपकी एज लिमिट की बात। इसके बाद में बात आती है आपकी एग्जाम का पैटर्न। देखो, प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा, यानी कि 2 स्टेज में आपका ये एग्जाम होगा। उसमें पहला जो स्टेज है आपका प्री। प्री के अंदर क्या होगा कि आपका 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का रहेगा और 90 मिनट आपका टाइम मिलेगा। इसमें 80-20 रहेगा। आपका 80 का मतलब है कि आपका नर्सिंग का सब्जेक्ट रहेगा, 20 है आपका नॉन नर्सिंग का। ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है। और 1/3 1/3 की, यानी 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, के नंबर नहीं मिलेगी, यानी आपका 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है, ठीक है। ये हो गई बात। इसके बाद आती है कि अगर आप प्री क्वालिफाई करते हो मेंस के लिए, देखो परसेंटाइल का यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है। अगर ईडब्ल्यूएस और ओबी जनरल है तो आपको 45 परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब है कि जो टॉपर है उसके जितने मार्क्स आए उसको आधार मानकर उसका परसेंटाइल निकाला जाता है, तो वो आपके मार्क्स है 45 परसेंटाइल जनरल और ईडब्ल्यूएस का। और ओबीसी उसके लिए 40 परसेंटाइल का। SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी को 5 साल का 5 परसेंटाइल का एक्स्ट्रा एडिशनल रिलैक्सेशन मिल जाता है। ये होगी आपकी प्री एग्जाम पैटर्न की बात। प्री हुआ, अब 2 मई को आपका हो जाएगा क्या, मेंस। तो ये क्वालिफाई हुए और 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा कहां पर, मेंस के लिए। यहां पर इन्होंने लिखा है 5 टाइम्स, है ना, 5 टाइम्स द टोटल सीट, जितनी सीट आएगी। यानी मान लीजिए आप 500 सीट आई है, 500 इंटू 5, 2500 लोगों को क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए, ऐसे, है ना। जितनी सीट होती है उसका 5 गुना मल्टीपल कर लीजिए, वो मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, उनको वहां पर मेंस कॉल किया जाएगा। ये हो गया प्री का पैटर्न। प्री के बाद में आपका हो जाएगा मेंस। तो मेंस का पैटर्न क्या है, टाइम मिलेगा आपको 180 मिनट, क्वेश्चन मिलेंगे आपको 160, ठीक है। और यहाँ पर 160 नंबर का ही पेपर रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया, ठीक है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग तो है ही। और यहाँ पर 4 सेक्शन हो जाएंगे, 4 सेक्शन, ईच सेक्शन आपका हो जाएगा 45 मिनट का, ठीक है। ये बात होगी आपकी क्वेश्चन पेपर की। ये क्राइटेरिया हो गया मेंस का। और मेंस के अंदर क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है, प्री में परसेंटाइल, मेंस में परसेंटेज, साफ साफ लिखा है नो सेट का। और फाइनल जो मेरिट बनेगी वो आपकी प्री केवल क्वालिफाई है, मेंस में जितने ज्यादा परसेंटेज बनेंगे उतना ज्यादा आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बनेगा। प्री में नंबर आए केवल क्वालिफाइंग है, उसका कोई लेना देना नहीं है फाइनल सिलेक्शन से। सिलेक्शन से लेना देना है केवल और केवल मेंस में जितने परसेंटेज बनेंगे उसके आधार पर। 50% जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को कम से कम लाना पड़ेगा, और 45% है आपको ओबीसी वालों को, और SC ST को 40%, ठीक है। ये बात होगी मेंस के एग्जाम के पैटर्न की। तो कुल मिलाकर ये पैटर्न था पूरा का पूरा आपका, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसमें यहाँ पर एक दे रखा है कि अगर एग्जाम मल्टीपल टाइम होता है, मल्टीपल टाइम मतलब एक दिन में 2 पारी में एग्जाम होता है, तो उसके लिए उन्होंने साफ साफ लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर है वो आपका वहाँ पर अपनाया जाएगा। बट अपने कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, 2 पारी में पहले होते थे एग्जाम, अब नहीं होंगे। इतने ही कैंडिडेट है तो एक ही पारी में सारे निपट जाते हैं, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन उन्होंने पहले से ही बता रखा है कि अगर होता है तो हम कर देते हैं, बट इतनी जरूरत है नहीं यहाँ पर। ये मेंस का एग्जाम का पैटर्न हो गया। अब बात आती है कि सर आप हर बार वैकेंसी अलर्ट का लेके आते हो या और खूब सारी चीज़ों का हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हो, कभी हमें किसी बेस्ट टीचर बेस्ट कोचिंग का कोई भी कोर्स है वो भी तो हमें सजेस्ट कीजिए। तो बिल्कुल इस बार आप लोगों के लिए, देखो ये किसी भी प्रकार का कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट ये मैंने खुद देखा है, मैं खुद पढ़ा हूँ इन लोगों से, तब मुझे रियलाइज हुआ है कि ये बिल्कुल कोर्स किस टाइप का है। तो आप लोगों के लिए जैसा कि Z2 ऐप एक जो आपका नया चैनल अभी क्रिएट हुआ है और वहाँ पर फैकल्टी बहुत अनुभवी है, वो अभी लॉन्च कर रहे हैं आपका एक टर्बो एज, जिसमें नोरसेट 8 का भी रहेगा और साथ में RRB जो रेलवे का एग्जाम है उसके लिए भी बड़ा फायदेमंद कोर्स रहने वाला है। 1 मार्च से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, यानी कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, 200 घंटों का कोर्स रहेगा। 500 प्लस तो आपको मोस्ट प्रोबेबल जो MCQs है बार बार रिपीट होते हैं, है ना, जो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है और आएंगे ही आएंगे। और 500 प्लस PYQ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है,
जिनकी प्रायोरिटी बेस्ड बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, उनके आने के चांसेस एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, ये रहने वाले हैं। केवल 999 रुपये यानी 1000 रुपये आप मान लीजिए क्या चार्ज है, कोई मामूली सा चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है। एक समझ लीजिए कि ये इतने का लोग गुटखा खा जाते हैं, तो ये कोई ज़्यादा फीस है नहीं। मैं आप देख सकते हो ये कोर्स है आपका Z2 एप्लीकेशन नाम से, आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके एनरोल कर सकते हैं। केवल 999 रुपये हैं, ठीक है। अगर चाहेंगे तो आप, मैं कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। ये हो गई कोर्स की बात। फिर इसके बाद में आता है कि क्या इसमें कोई टेस्ट सीरीज भी है। बिल्कुल, नोटसेट 8 की प्री के लिए टेस्ट सीरीज है, जो भी 1 मार्च से स्टार्ट हो रही है, और 20 टेस्ट मिलेंगे आपको फ्री में। 100 क्वेश्चन है तो 100 इंटू 20 यानी 2000 MCQs मिलेंगे आपको, जिनका आने का चांस, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हाई चांसेस है एग्जाम में आने की, ठीक है। नॉन नर्सिंग भी उसमें इंक्लूड है। देखो उधर कोर्स में भी नॉन नर्सिंग इंक्लूड है और इधर टेस्ट सीरीज में भी नॉन नर्सिंग इंक्लूड है। कई सारी कोचिंग्स होती है नॉन नर्सिंग को दरकिनार कर देती है, उसको साइड में कर देती है, यहाँ सब कुछ इंक्लूड है। एज ए जितना एग्जाम का पैटर्न है, जैसा एग्जाम का पैटर्न आएगा वैसा का वैसा सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेगी। केवल 199 यानी 200 रुपये मान लीजिए आप। 200 रुपये कोई ज़्यादा चार्ज है नहीं। 1000 रुपये का कोर्स होता है और 199 का ये है, तो 1200 रुपये में ज़्यादा कोई आपका चार्ज है नहीं। और आपका 12 अप्रैल को एग्ज़ाम भी है। 1200 रुपये में 12 अप्रैल को सक्सेस पाने के लिए केवल 1200 रुपये का ज़्यादा चार्ज है नहीं। बाकी आपकी इच्छा है, हम तो मना नहीं करेंगे, लेकिन हमने जो देखा है, परखा है, जांचा है, तब हमें पता चला कि इस टाइप के कोर्स कितने अपन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। वो आप खुद फील करेंगे जब अगर आप इस यहाँ से पढ़ेंगे Z2 एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, है ना। तो ये तमाम जानकारी आपको जो मैंने दी है, ये आपकी रिलेटेड टू थी आपकी नोटसेट 8 के बारे में। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या फॉर्म भरने में कहीं दिक्कत आए, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मैं अलग से पूरा वीडियो लेकर आऊँगा, आप घर बैठे अपने लैपटॉप से फॉर्म भर सकते हो। तो कुल मिलाकर जो जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई जानकारी, नई खबर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।